श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। 2025 की आखिरी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी आ गई है। नाम से ही स्पष्ट है, संतान सुख देने वाली एकादशी। आइए जानते हैं इस दिन आपको खाटू श्याम बाबा का एक चमत्कारी उपाय अपने घर पर कैसे करना है ताकि आपकी मनोकामना, मनचाही संतान की कामना सिद्ध हो। कलयुग के देवता और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप कहे जाते हैं खाटू श्याम बाबा। अगर उनके उपाय घर पर किया जाए ना एकादशी के दिन तो अनंत गुना लाभ होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कब है एकादशी, व्रत करने का सही दिन क्या रहेगा और साथ के साथ कुछ श्रेष्ठ जानकारी कैसे आप व्रत करें ताकि आपके संतान की कामना सिद्ध हो। सरल उपाय, पूजा विधि, संपूर्ण नियम इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आप अंत तक बने रहें। एकादशी तिथि व्रतों में सबसे सुंदर कही गई है। एकादशी व्रत करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, आपकी कुंडली में जो दोष चल रहा है उसका निवारण होता है और संतान सुख देने वाली एकादशी दो आती है साल में। एक सावन के महीने में जो सावन पुत्रदा एकादशी कही जाती है, एक पौष महीने में जो कि अब आ ही गई है। अगर आप पहली बार भी इस व्रत को प्रभु का नाम लेकर शुरू करना चाहते हैं या मात्र इसी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो हरि इच्छा स्वरूप आप जरूर कीजिएगा। कोई दोष नहीं, बहुत सुंदर ही इसका परिणाम मिलेगा और आप जिस कामना के तहत, संकल्प के तहत इस व्रत को करेंगे, निश्चित रूप से पति पत्नी की वह कामना सिद्ध होगी। दोनों पति पत्नी का पांचवा, जो कुंडली में पांचवा घर होता है ना, वह ज्योतिष अनुसार संतान के लिए कहा गया है। अगर वह समृद्ध है तो संतान कामना, पुत्र प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। पहले से पुत्रियां हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु कान्हा स्वरूप में आप हमारे घर आए तो निश्चित रूप से यह सरल उपाय आपको करना चाहिए। संकल्प कैसे लिया जाता है? आपने दाहिने हाथ में सबसे पहले आप व्रत के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त हों। जैसा गुरुजी कहते हैं, एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी को घुमाकर आपको, अर्थात पानी में हल्का सा घुमा लेना चाहिए, गंगा जल मिलाकर आप सभी को स्नान करना चाहिए। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ के साथ प्रभु जी का नाम स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को सबसे पहले सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पौष का महीना है। सूर्य भगवान की आराधना बिना तो कोई भी कार्य सफल नहीं है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता रूप में कहे जाते हैं। उनके जल के लोटे में आप थोड़ा सा लाल पुष्प, लाल चंदन यह डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से वह मनोकामना सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। तुलसी में कभी भी एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, मात्र दीपदान किया जाता है। यही तुलसी पूजा कही जाती है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं। साथ के साथ आप सभी तुलसी तोड़ेंगे भी नहीं। पहले से टूटी हुई तुलसी या झड़ी हुई तुलसी या पहले से भोग में चढ़ाई गई तुलसी कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को संकल्प कैसे लेना है? अपने घर के मंदिर में जैसे आप सब काम से निवृत्त हो जाए, कोशिश करें इस दिन पीताम्बर अर्थात पीले रंग के कपड़े पहने, जो कि प्रभु जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के लड्डू गोपाल या कोई भी विग्रह स्वरूप हो, उन्हें स्थापित कर लेना है। कलश स्थापना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, बस मात्र आप दीपक लगा दीजिए। चाहे तो पूरे दिन अखंड दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। गोल बत्ती का दीपक पूरा दिन जलता रहे, रात्रि भर जलता रहे तो अति उत्तम है। अगर दीपक नहीं भी जल पाता है तो सामान्य जितनी देर पूजा आप कर पाए उतनी देर भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, यह भी पर्याप्त है। इस दिन 11, 21, 51 आप जितने भी हों पीले फूल भगवान जी के निमित्त उन्हें समर्पित करें। उन्हें तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रिय है, उनके समक्ष प्रस्तुत करें, प्रज्वलित करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरि चंदन बनाकर भगवान जी को समर्पित करें। आप निरंतर भगवान जी का ध्यान स्मरण कर कर उनकी पूजा करें और फलाहारी चीजों को तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। स्नान जो है आप कराते हैं तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शंख में भरकर जो है तुलसी पत्र रखकर अगर भगवान को स्नान कराते हैं, सामान्य जल से स्नान कराते हैं और इस पंचामृत को, जो भगवान जी का चरणामृत है, इसे ग्रहण कर लेते हैं तो भी अनंत गुना लाभ देखा गया है। आप यह कार्य जरूर कीजिएगा। इसके बाद संकल्प लिया जाता है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत नहीं इस दिन प्रयोग होंगे, क्योंकि चावल का न तो स्पर्श करना है, न पूजा में सम्मिलित करना है, न ही खाने में, क्योंकि दोष लगता है, यह भारी पाप माना जाता है। तो पूजा में आप तिल का, सफेद तिल का ही प्रयोग कीजिएगा, पुष्प का ही प्रयोग कीजिए और उसी से आप संकल्प लीजिए। पति पत्नी इस व्रत को करते हैं तो उत्तम होता है।
दाहिने हाथ में आप तिल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले। आपका जो भी नाम गोत्र है, पूजा पूर्ण होने के साथ साथ बीच में एक बार स्नान करा दें, आप चंदन लगा दें, उसके बाद वस्त्र कलावा समर्पित कर दें। तो उसके बाद आप जो है संकल्प ले लीजिएगा। अपने दाहिने हाथ में आप तिल और पुष्प को रखकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे श्री नारायण भगवान, मेरा नाम गोत्र यह है, मेरा मकान नंबर यह है, मैं इस स्थान पर रहती हूँ। आज एकादशी व्रत मैं संतान पुत्र प्राप्ति के निमित्त करने जा रही हूँ। हम पति पत्नी को संतान सुख दीजिए, ऐसी आपको प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। कई लोग इस व्रत को निर्जल करते हैं, परंतु निर्जल व्रत इस सर्दी में थोड़ा कठिन है, तो आप जल फल खाकर इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आपको सुबह पूजा करनी है और संकल्प का नियम लेना है। कोशिश करें इस दिन घर पर सामान्य झाड़ू पोछा करें, डीप क्लीनिंग नहीं करें। एक दिन पहले आप बालों को धो लीजिएगा, ठीक है। यह तो व्रत के नियम हो गए। अब 2025 में कब है पुत्रदा एकादशी? जैसे कि आप जानते होंगे, दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं है, द्वादशी युक्त एकादशी गृहस्थ जनों के लिए श्रेष्ठ बताई गई है। पौष महीने की जो यह एकादशी है, यह 31 दिसंबर बुधवार के दिन किया जाएगा और यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आखिरी दिन होगा 2025 का। फिर 2026 में आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। इसके लिए आपको राधे राधे या जय श्री कृष्ण कमेंट्स में जरूर लिखना चाहिए। अब एकादशी कब से कब तक शुरू है? एकादशी 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से शुरू है और पौष पुत्रदा एकादशी का समापन 31 दिसंबर को सुबह 5:05 के आसपास समापन की ओर होगी। 31 दिसंबर बुधवार को सबसे सुंदर दिन है व्रत को करने का। व्रत पारण का समय और अन्य शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ भगवान जी का सुमिरन करते हुए आपको एक दिव्य उपाय खाटू श्याम बाबा का अपने घर पर करना है। कैसे करना है सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। पूरे विश्वास से इस अर्जी को आप घर पर लगाएंगे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो निश्चित रूप से वह कामना आपके सिद्ध होनी है। उस कार्य को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि चमत्कारी शक्तिपुंज श्री नारायण के स्वरूप कहे गए हैं खाटू श्याम बाबा, और कलयुग में उनका तेजस्वी प्रभाव अद्भुत है। विश्वास से जो उन्हें पुकारता है खाटू श्याम बाबा उसकी जरूर सुनते हैं। आप जब सब पूजा कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, तो आप सभी इस अर्जी को लगा सकते हैं। हालांकि यह अर्जी कहीं आसपास आपके खाटू श्याम बाबा का मंदिर है तो भी आप वहां लगा सकते हैं। अपने घर पर भी पुत्र प्राप्ति के दिन, इस बड़ी एकादशी के दिन इस अर्जी को आप लगा सकते हैं। लाभ तो इसका मिलता ही है। सबसे पहले भगवान का आप नाम जाप करते हैं तो उत्तम होता है। दीपदान जैसे तुलसी, पीपल, श्री नारायण और गणेश जी के मंदिर में और अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। इस व्रत में आप दिन में चाय, पानी, कॉफी, फलाहार ले सकते हैं, दूध, मेवे भी लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान सब जानते हैं आपकी स्थिति क्या है, किस स्वरूप में आप हैं और आप किस तरह से भक्ति शक्ति को प्राथमिकता देते हैं। तो आप जरूर से इस व्रत को इस साल करें, नियम से करें, सच्चे भाव सच्चे मन से करें। प्रभु की आराधना हर स्वरूप में सुख देती है। आप सभी को यह उपाय कैसे करना है, आप सभी को लेना है एक सुंदर और श्रेष्ठ नारियल जो कि एक लक्ष्मी माता और श्री नारायण के साथ जो है बहुत सुंदर लक्ष्मी माता के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और ये खाटू श्याम बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप एक नारियल ले लीजिए जटा वाला, और साथ ही एक लाल पेन ले लीजिए और एक जो है कागज ले लीजिए सफेद कलर का। आप कलावा ले लीजिए। कलावा में आपको कितनी गांठ लगानी है? आपको एकादशी है 11 गांठ लगानी है, ठीक है। पीले रंग का कलावा है तो बढ़िया है, लाल रंग का कलावा है तो बहुत ही सुंदर है, परंतु सफेद, काला, नीला कलावा आप नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को अपने घर के मंदिर में भगवान जी की मूर्ति प्रतिमा जहाँ पर है वहाँ भी आप कर सकते हैं, किसी दिव्य मंदिर में भी कर सकते हैं। देखिए दादा दादी भी करते हैं तो उत्तम है, माता पिता करते हैं तो उत्तम है। जैसे कई बार दादा दादी बच्चे मानते नहीं हैं, परंतु दादा दादी का मन है कि वंश वृद्धि हो, तो इस उपाय को निश्चित रूप से किया जा सकता है। आपको अपने घर के मंदिर में एक जो कच्चा सूत है उसे आपको 11 गांठ लगानी है। गांठ लगाते हुए अपनी जो मनोकामना है वह जरूर बोलिएगा। उसके बाद नारियल को आपको जो है स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से बना सकते हैं आप, स्वास्तिक कुमकुम से बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको जो सफ़ेद जो आपने लिया हुआ है
कागज, उसके ऊपर लाल रंग की जो पेन है उससे कहना है कि हे खाटू, लिखना है, हे खाटू श्याम बाबा, मुझे आप पर खूब विश्वास है। मैं अपने घर में वंश वृद्धि के लिए आपके निमित्त यह श्रेष्ठ अर्जी लगा रही हूँ, मेरी इस अर्जी को स्वीकार करें। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, बस इतना आप लिख दीजिए, हाथ जोड़कर सुंदर रूप में प्रार्थना कर दीजिए। फिर एक लाल रुमाल ले लीजिए या लाल एक वस्त्र ले लीजिए, उसके ऊपर सबसे पहले इस नारियल पर आप सभी को जो आपने 11 गांठ लगा हुआ धागा है उसे आपको बांध देना है। ठीक है, कलावा थोड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से बच जाए और इसमें 11 गांठ भी लग जाए। गांठ लगते समय मनोकामना बोले। लाल वस्त्र के ऊपर इस नारियल को जिसमें आपने मौली बांधी है, स्वास्तिक बनाया है, उसे रख दीजिए। उसके बाद आपने जो अर्जी बनाई है, लगाई है, उसे अच्छी तरह से सफ़ेद उससे जो कागज़ में लिखी है लाल पेन से, उसे अच्छी तरह से मोड़ दीजिए और साथ के साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से, संभव हो तो तुलसी का पत्ता भी 2 की संख्या में इसमें रख दीजिए। ठीक है, आपने नारियल रख दिया और जो है धागा रख दिया और अर्जी रख दी और तुलसी का पत्ता रख दिया। उसके बाद आप सभी को इसमें लगा देनी है गांठ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसे या तो किसी खाटू श्याम मंदिर में इस दिव्य एकादशी के दिन आप छोड़कर अर्थात बांध कर आ जाए, किसी भी खाटू श्याम मंदिर में, या भगवान श्री कृष्ण का कोई भी मंदिर हो, खाटू श्याम बाबा का ही स्वरूप है, आप इसे लगा कर आ जाइए या अपने घर के मंदिर में इसे रख दीजिए। अगर विश्वास से करेंगे तो इस एकादशी से शुरू करते हुए बाबा आपकी सुनेंगे और आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे। तो इस तरह से आपको यह खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगानी है, इससे अनंत गुना लाभ होता है। इस दिन अपने घर पर आप सुंदर रूप में भगवान बाल गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उन्हें दूध समर्पित करते हैं, शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ होता है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग पूजा भगवान श्री कृष्ण ने संतान पूजन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए की थी, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो आप सभी कोशिश करें संतान कामना के लिए। आप मिट्टी, आप चाहें पीपल पेड़ की जड़ की मिट्टी ले सकते हैं, आप बेलपत्र पेड़ के जड़ की मिट्टी ले सकते हैं, यह सब इच्छा आपकी है। कहा जाता है जो भी पूर्ण विश्वास, सच्चे भाव, श्रद्धा से अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, जैसे कच्चा दूध आपको मिलाना है, मक्खन मिलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और जो है आपको संकल्प लेकर इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और आप सभी महादेव के शिवलिंग पर भी पंचामृत चढ़ाएं, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को महादेव की पूजा करनी है और पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करना है। कहा जाता है जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण संतान कामना के तहत इस दिन कर लेता है, उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो पुत्र प्राप्ति की बात आपको मैंने पूरी तरह से बताई। आप इस तरह से व्रत कर कम से कम 1-2 उपाय तो आप कीजिएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए खीर के उपाय और अन्य उपाय धीरे धीरे चैनल पर आएंगे, तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स में अपनी बात भी कहनी पड़ेगी। तो आप भगवान जी के समक्ष अपनी मनोकामना कहें और पूर्ण विश्वास से करेंगे तो बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। इस दिन दान पुण्य की बहुत महत्वता है क्योंकि साल का अंतिम दिन है। गरीब, जरूरतमंद बच्चे जिनको सर्दी से गर्मी की आवश्यकता है, अर्थात उन्हें गर्म वस्तु दान करें, दीप दान करें क्योंकि नया वर्ष आने वाला है। गौ सेवा करें, गौ माता को आप आटा, रोटी और साथ के साथ हरा चारा खिलाते हैं। किसी जो है गौशाला में आप दान पुण्य कर के आते हैं तो भगवान महादेव श्री नारायण को किसी न किसी स्वरूप में, बाल गोपाल रूप में आपके घर आना ही पड़ता है। तो आप सभी संतान गोपाल मंत्र का जाप अपने घर पर कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। इसका लाभ तो शास्त्रों में कहा ही गया है, तो 1-2 काम तो आप कर ही लीजिएगा जी, लाभ तो किसी न किसी रूप में होता ही है। तो इस तरह से आपको कम से कम गौ सेवा करनी है, दीप दान करना है, महादेव श्री नारायण की पूजा करनी है, खाटू श्याम बाबा का उपाय व्रत के साथ करना है। व्रत नहीं कर पाते किसी कारण से तो कम से कम पति या पत्नी एक जना फलाहारी इसको व्रत को पूर्ण रूप से आप कर सकते हैं, तो लाभ तो होता ही है। तो बहुत सुंदर दिन है, श्रेष्ठ इस दिन की प्रधानता कही गई है और साल का अंतिम दिन है 2026। उम्मीद के साथ आप उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से व्रत तो संपूर्ण श्रेष्ठ होता ही है। पूरा दिन और रात को इस व्रत को किया जाता है और दूसरे दिन जैसा मैंने बताया इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं दशमी से। दशमी की रात को आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। एकादशी के दिन आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं और पूरा दिन रात आपको फलाहार पर ही जो है रहना है। दूसरे दिन द्वादशी पर आप सभी को अपने व्रत को खोलना है। द्वादशी के दिन आप सभी को जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और
द्वादशी पर घर की रसोई पर चावल बनाने हैं, तुलसी को भोग लगाना है और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भोग लगाना है। तुलसी की अच्छी पूजा करनी है। उसके साथ साथ आप सभी को द्वादशी पर चावल खाकर या तुलसी पत्ता खाकर या भगवान को लगाए गए भोग को ग्रहण कर कर अपने व्रत का पालना करना है। द्वादशी पर चावल जरूर खाया जाता है, दान भी जरूर किया जाता है और ब्राह्मण भोज भी कराने से अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। पूर्ण विश्वास से करेंगे तो आप जिस चीज के लिए परेशान हैं प्रभु जी आपकी जरूर सुनेंगे और वह कामना सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में आप सभी अपनी मनोकामना कहते हुए जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।